बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की ऐब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करें, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट 48 आवर्स पे हम रीडिंग कर रहे हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है। हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा उसी को रखें, बाकी को जाने दें। तो स्टे पॉजिटिव। देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में इस इंसान की क्या एनर्जीज रहेंगी और इनका क्या एक्शन होगा। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स ये इंसान किस एनर्जी में है। ओके, आज तो मैसेज ही नहीं आ रहे, तो मैं खुद ले लेती हूँ। हार्ड एफर्ट्स, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी इस इंसान को अपनी तरफ माइल करने के लिए हर तरह की ट्राइज कर रही है। इंटीमेसी और पैशन थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान का नज़र आ रहा है, और थर्ड पार्टी इस इंसान को अपनी इंटीमेसी के ज़रिए, अपने पैशन के ज़रिए, अपना टाइम शो करके, अपनी अटेंशन शो करके इस इंसान को अपनी तरफ माइल कर रही है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नेक्स्ट 72 आवर्स। आज की रीडिंग तो थर्ड पार्टी से स्टार्ट हुई है। इट मीन्स कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस रिश्ते में हाइल है। इसके बावजूद दे आर मिसिंग यू, लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये इंसान हो सकता है आपके साथ ब्रेकअप में चला गया। ब्रेकअप है और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों के बीच, और थर्ड पार्टी भी हाइल है, और ये क्रिएटिव हो सकते हैं 72 आवर्स में। कारमा इस इंसान को क्रिएटिव बना रहा है और ये आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टोरी इज़ क्लियर नाउ। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक फ्रेंड्स, नेबर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो लोग आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनका इन्फ्लुएंस इस इंसान को अगर आपके लिए नेगेटिव कर रहा था या उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, तो अब ये इंसान 48 आवर्स में अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मा, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी आपने जो बोया है आप वो काटेंगे, और लोगों ने जो बोया है वो काटेंगे। एक्स कमिंग बैक एंड देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। स्टे पॉजिटिव। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं एंड न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, जिन्होंने दिल पे लेने की बजाय अपनी प्रोग्रेस और ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है। सॉरी, मैं फ़ोन ऑफ करना भूल गई थी। लेसन लर्न, ओके। ये पर्सन अपने लेसन लर्न कर चुका है। ये न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, सोच सकते हैं 48 आवर्स में। सोशल मीडिया पे आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, या ये सोशल मीडिया को आपके स्पाई कर सकते हैं। वर्थलेस, और अगर आप इनका सोशल मीडिया स्पाई करते हैं और मुसलसल आप कंटिन्यूटी के साथ रिलीजियसली उस इंसान को स्पाई करते हैं, तो ये नहीं करना आपने। ये वर्थलेस है, क्योंकि ये चीज़ कंट्रोल की एनर्जी को जनरेट करती है, और जब कंट्रोल की एनर्जी डेवलप हो जाती है तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए एक्शन के दरवाजे बंद कर देती है। परसेवेयर रहें, अपनी चॉइसेस को एक दफ़ा कंसीडर करें, और इमेच्योर बिहेव हमेशा आपको नुकसान देता है। इस इंसान की एनर्जीज़ में लग रहा है कि ये पर्सन उन वर्थलेस चीज़ों को छोड़ सकते हैं इन 48 आवर्स में, जहाँ इस इंसान को लग रहा है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है और कन्फ्यूजन है, और ये परसेवेयर रहेंगे 48 आवर्स में अपनी चॉइसेस को लेकर। जो इमेच्योर चॉइसेस इनकी हैं ये उनको क्लियर करेंगे। एयर इज़ अबाउट कन्फ्यूजन, क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन। सो एयर साइन हो सकते हैं वॉक अवे। सी, ये वॉक अवे कर रहे हैं इमेच्योर चॉइसेस से, वर्थलेस चीज़ों से। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, तो ये उन चीज़ों को भी अब कुछ अरसे के लिए शट डाउन करना चाहते हैं। दिस इज़ डेस्टिनी। सो आगे देखते हैं 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स फीलिंग्स क्या रहेंगी इस इंसान की? फीलिंग्स क्या रह सकती हैं? ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ किस एनर्जी में रह सकता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अथॉरिटेटिव है, इनका बिजनेस है, मिल है, फैक्ट्री ऑनर हैं, डॉक्टर, बैंकर, इंजीनियर, या फिर ये किसी बहुत हाई पोस्ट पे हैं। प्रैक्टिकल पर्सन हैं, सीरियस नज़र आते हैं,
ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल एंड लॉयल पर्सन। एक्सप्रेसिव नहीं है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आप इनको बैलेंस कर देते हैं क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है एंड यू आर सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग। आप लोग इंट्यूटिव भी हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आप इमोशनली बहुत बैलेंस में रहते हैं और बैलेंस करते हैं इस इंसान को भी और ख़ुद को भी। ये इंसान आपकी इस फितरत और इस क्वालिटी की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आता है। और यहाँ पर आ चुका है डेथ। अब सिचुएशन ऐसी लग रही है कि रीबर्थ, रिवाइवल, रिन्यूअल, एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल। हो सकता है आप केयर और नर्चर क्वालिटीज़ रखने की वजह से या फिर सेंसिटिव होने की वजह से इस इंसान से टाइम मांगते रहे हैं और ये इंसान हार्ड वर्किंग एंड बिजनेस ओरिएंटेड होने की वजह से हर टाइम अपने काम में बिज़ी रहा है, अपने मामलात में इन्वेस्टेड रहा है और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए ये हर वक्त अवेलेबल रहा है और आपके लिए ये अवेलेबल नज़र नहीं आ रहा। तो आपने हमेशा इनसे ये गिला किया है कि आप मुझे टाइम नहीं देते। तो आप लोगों का एक तरह से कॉम्बो नहीं बन सका क्योंकि उनका और आपका माइंड क्लैश दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा लविंग, इमोशनल एंड रोमांटिक नज़र आते हैं और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड, क्वाइट, सेंसिबल नज़र आते हैं। इट डजेंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं है। आप किंग और क्वीन होने की वजह से हो सकता है एक दूसरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सके और हो सकता है कि आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हैं और जो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। बट 8 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों की तरफ से नेगेटिविटी नज़र आ रही है। आप लोग ट्रैप नज़र आते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। आप लोग इस इंसान की प्रैक्टिकलिटी को इनकी कमी समझते हैं या इनका केयरलेस होना समझते हैं, समथिंग अबाउट इट। बट दे आर कमिटेड टू यू। यहाँ पे लगता है कि ये कमिटेड पर्सन हैं, सिक्योर भी हैं अपने आप में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेथफुल है आप लोगों के साथ, फैमिली के साथ, और फैमिली की नॉर्म्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, आपको भी करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है आप लोग सिक्योर नहीं थे। ये आपको घर, गाड़ी, लग्जरी और वेल एस्टेब्लिश्ड फ्यूचर देना चाह रहे हैं या चाह रहे थे और आप इनसे कुछ और डिमांड कर रहे थे। आपको अंधेरा नज़र आता था और ये आपको रोशनी में लेके जाना चाह रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन रही है और अभी भी कुछ लोगों की यही सिचुएशन है। ये आपको पैसा दे देते हैं, आपको हर तरह की लग्जरी दे देते हैं, लेकिन ये आपको टाइम नहीं देते या आपको जो चीज़ इनसे रिक्वायर्ड है ये वो नहीं देते। तो आप मायूसी में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं एंड आप लोग वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स, सॉरी नेक्स्ट 48 आवर्स। सो मैंने 72 आवर्स बोला है। इट मीन्स के कन्फ्यूजन भी है, माइंड में फोग है। वो जो पहले एयर का कार्ड आया है तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में भी हैं और यहाँ ऐसा लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिम। आज की रीडिंग आप लोगों के नाम, ये आपकी रीडिंग है। ये आपके पर्सन्स की एनर्जीज नहीं लग रही मुझे, ये आपकी एनर्जी स्पीक हो रही हैं। फैमिली ड्रामा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर कोई इंसान, कोई ओल्ड पर्सन, आपके फादर हो सकते हैं या कोई एक ऐसी इज़्ज़तदार शख्सियत जो आपको ये समझा रहे हैं कि आपको थोड़ा ठहर कर, रुक कर अंडरस्टैंड करना चाहिए सिचुएशन को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनसे वॉक अवे करने की बजाय, उनके साथ लड़ने की बजाय आपको उनके साथ एक नया स्टार्ट लेना चाहिए या एक नया चांस लेना चाहिए। तो आप ये सोचते हैं कि हु आर दे, ये मुझे क्यों कह रहे हैं ये सब कुछ। एज ए किंग ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। ये इंसान आम ताम औरत या मर्द को पसंद नहीं करते। वाइस वर्सा एनर्जी आप लोगों ने खुद कन्वर्ट करनी है, मेल और फीमेल की। तो आप अगर क्लिंगी हो रहे हैं ना इनके साथ तो फिर आपकी नहीं जमेगी, ये भी आपसे बेजार हो जाएंगे क्योंकि ये पर्सन इस तरह की नेचर रखता है। एक्स फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। तो ये पर्सन अगर आपको पसंद कर रहे हैं या आपको इस इंसान ने बताया है कि दे लाइक यू लेकिन आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि देखो मुझे तुम्हारी ग्रेस, तुम्हारी डिसेंसी, तुम्हारा केयरिंग होना, एलिगेंस तुम्हारी और तुम्हारा बहुत ज़्यादा लविंग और नर्चरिंग होना अट्रैक्ट करता है और करता था। इसी वजह से मैं तुम्हारी तरफ आया और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की या मैं इसी वजह से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें इंडिपेंडेंट वुमेन की हैसियत से मेरे साथ चलना होगा। डोंट बी क्लिंगी।
और नीडी, टिपिकल वुमेन की तरह मत बिहेव करो। हो सकता है ये आप लोगों की रीडिंग हो, जिनकी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस इंसान को समझना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि दे लाइक इंडिपेंडेंट वुमेन, दे लाइक द पीपल लाइक देम। जैसे ये खुद है प्रैक्टिकल, मेच्योर और डिसिप्लिन्ड, हर काम को अपने वक्त पे करने वाले, हर रिश्ते को उसकी जगह पे रख कर उसको अहमियत देने वाले, और ये चाहते हैं आप भी वैसे ही करें। आप इनके साथ पैटी इश्यूज़ पे ना लड़ें। 5 ऑफ वांड्स पैटी इश्यूज़ पे लड़ने की एनर्जी है। छोटी छोटी बातों के ऊपर ट्रिगर कर देना एक दूसरे को, और फिर एक ही वक्त में कह देना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ये वाली चीज़ें इस ताल्लुक में नज़र आ रही हैं। द फूल, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, और टेम्परेंस। यस, बैलेंस इज़ नीडिड हेयर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ता रिपेयर करना चाहते हैं ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। मे बी आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप अब वेट नहीं करना चाहते, आप कहीं किसी मामले में बेसब्रे हो रहे हैं। मे बी आप लोगों से कोई मिस्टेक हो गई है। आज की रीडिंग में मुझे मेरे व्यूअर्स की तरफ से कोई ऐसी गलती दिखाई दे रही है जिसमें ताल्लुक बिल्कुल ही एज पे आया हुआ है, क्रॉस रोड पे। ऐसा लगता है कि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इनकी तरफ से नहीं थे, वो आपकी तरफ से थे। शिकायत कौन कर रहा है? आप। इट मीन्स कि वो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी थी, ब्रेकअप की एनर्जी थी, जो कि यहाँ पर डेथ की सूरत में नज़र आ रही है, और 8 ऑफ सोर्ड्स की सूरत में आपकी नेगेटिव थॉट्स या आपका नेगेटिव माइंडसेट इस इंसान को मजबूर कर रहा है कि ये पर्सन अभी खामोश रहे, आराम से बैठ के देखे कि क्या मामलात चल रहे हैं। उसी सूरत हाल में आपके लिए ये पर्सन फिर भी दिल ही दिल में न्यू बिगनिंग का सोच रहा है, आपके साथ न्यू बिगनिंग का सोच रहा है, आपके साथ रिपेयर करने का सोच रहा है। तो लेट गो, पास्ट में जो हुआ टॉक्सिसिटी को लेट गो करें, रिलीज़ करें। आप अगर पेन में हैं तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये टेम्परेरी है। आपको कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस इंसान को। और आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, हमेशा मैं आपके पर्सन्स की एनर्जीज रीड करती हूँ, तो देखिए कार्ड्स जैसे आते हैं हमने वैसे ही रीड करना होता है। तो इट मीन्स कि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है रीडिंग, के हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी गलत हों और आपकी इस्लाह के लिए ये कार्ड्स आ रहे हों। तो टेम्परेंस की एनर्जी भी बैलेंस की एनर्जी होती है कि आप किसी सदमे से अगर गुजर रहे हैं, उस सदमे को अपने दिल में उतारने की बजाय या आप अपने दिल में रखने की बजाय उसको बाहर निकालें एक सेंसिबल अप्रोच के साथ, और मैनिफेस्ट करें चीज़ों को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। फेलियर, तकालीफ या टेंशन्स आ रही हों तो इसका मतलब ये नहीं है अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है। इसका मतलब ये है कि आपने देखना है कि वो आपको क्या सिखाना चाहता है। आप दुनिया पे रिलाय करने की बजाय उस पर कितना तवक्कल कर सकते हैं। आप दुनिया को खुश करने के बजाय उसे कितना खुश कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ये सब कुछ इस वजह से करता है क्योंकि वो ये चाहता है आप उसके हो जाएं, ताकि दुनिया आपकी हो जाए। हम दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, लोग हमें इस तरह से कहते हैं। हमारा बेबी नहीं हो रहा, लोग ताने देते हैं। हमारे रिस्क में तंगी है, लोग कहते हैं हमें सज़ा मिल रही है। हु द हेल आर दीज पीपल? दे आर नथिंग। जो होता है अल्लाह की रज़ा से होता है। बहुत से काम हमारे रुके होते हैं, अल्लाह की रज़ा से रुकते हैं, अल्लाह की विल से रुकते हैं। इट डजेंट मीन कि वो हमसे नाराज़ है, इट मीन्स कि वो हमसे राज़ी है। हर तकलीफ़ अपने साथ आसानी और अल्लाह ताला का साथ लेके आती है। सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखें आप इस मामले में आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मून है और यहाँ पे सन है। यिन एंड यांग बैलेंस करने वाला इंसान ही कामयाब होता है। एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक़ और कोई भी एनर्जी आप लोगों को तन्हा कर देती है। शिद्दत से चाहेंगे तन्हा हो जाएंगे, शिद्दत से नफ़रत करेंगे तन्हा हो जाएंगे। शिद्दत से आप लोग किसी के लिए कोई बुग़्ज़ रखेंगे, किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, खुद गिर जाएंगे। तो बैलेंस, अल्लाह ताला बैलेंस को पसंद करता है। ओके जी, आज का लेक्चर लंबा हो गया। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप
येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए और कॉन्फिडेंस एनहेंस करने के लिए, विल पावर और क्रिएटिविटी को मज़ीद डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए यूज़ होता है। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें और 12 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट। बट हो सकता है इसी से आप लोगों को हौसला मिले, तसल्ली मिले और यही बातें आप लोग मुझे फिर डीएम में आके भी बताते हैं कि इन्हीं से ही आप लोगों ने जीना सीखा है। तो एक्शन देखते हैं। अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, ओ 7 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल इंसाइट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आइसोलेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी इस इंसान की नज़र आ रही है। बट यहाँ पर वेट की एनर्जी है, यहाँ पे डिफेंसिव एनर्जी है कि ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे एंड हो रहा है। वर्ल्ड एम्ब्रेस दी चेंज। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब आप इसकी दुनिया बनने वाले हैं। यस, रीच आउट करेंगे ये आपको। ओके, ये रीच आउट करके क्या करने वाले हैं? सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग की एनर्जी है। हो सकता है हेल्थ की रिकवरी चाहिए। हेल्थ में रिकवरी के लिए इनको आपकी एनर्जी चाहिए। टॉवर, आज मैंने खुद कर्टन्स आगे नहीं किए क्योंकि मुझे ये हल्की हल्की धूप आते हुए अच्छा लग रहा था। सो टॉवर की एनर्जी है, एवरीथिंग विल चेंज एंड विल गो इन टू योर फेवर, ड्रीम कम ट्रू। इस इंसान की लाइफ में टावर आ रहा है। ये ब्लॉकेजेस को ख़त्म करेंगे, ये हेल्थ की रिकवरी के लिए भी कोशिश करेंगे। फ्यूचर, पहले इनको अनसर्टेन था तो अब ये फ्यूचर के लिए सर्टेन हो गए हैं, और अनप्रिडिक्टेबल था तो अब ये फ्यूचर के लिए अब काफ़ी हद तक श्योर नज़र आ रहे हैं। अनदर थिंग, वर्ल्ड के साथ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। दे विल रीच आउट टू यू, और ये अचानक एक मौजा ही होगा और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती हैं। और इसमें विन और लूज़ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आर्गुमेंट्स, यस, कन्फ्यूजन, आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, रिफ्यूजिंग टू सी। दो सिचुएशंस, दो लोग, दो रास्ते या दो तरह की सोचें भी हो सकती हैं, जिनमें से किसी एक को इन्होंने चूज़ करना है। और फिर पेशेंस की एनर्जी आ रही है। देन सीक द ट्रूथ की एनर्जी है। कोई धोखे की एनर्जी है जो इस इंसान के सामने आ सकती है, और ये आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस का नतीजा है कि इस इंसान के सामने ट्रूथ आ सकता है, कोई धोखा रिवील हो सकता है। और
जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें जो कन्फ्लिक्ट और बेट्रेयल की एनर्जी है वो इनके सामने आ जाएगी, और देन होगा आप लोगों की तरफ इनका एक्शन। सन की एनर्जी इज़ द पॉजिटिव एनर्जी। और क्या ये एक्शन मेरे व्यूअर्स की फेवर में है? क्या ये एक्शन मेरे व्यूअर्स की फेवर? यस, आपकी फेवर में है। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स एक्शन इनका इस तरह का दिख रहा है, तो आपने देखना है कि आपने कैसे डील करना है इस सिचुएशन को। 999, 555, 777 एंड 333 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, देखते हैं कि क्या आप लोगों को करना चाहिए, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। डेथ, यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट मीन्स कि जो रीडिंग के शुरू में मैंने एनर्जीज पिक की हैं दैट आर ट्रू, क्योंकि आपकी गाइडेंस में आ रहा है डेथ। आप ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ के प्रोसेस में हैं। आप लोगों के अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। एंड आप लोगों को अब ट्रस्ट करना है किस चीज़ पर, कि आप जो रास्ता चूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रास्ता है। इनर वॉइस को सुने, आपको वो गाइड कर रही है और करेक्ट गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस, आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो अता है वो आपको गाइड कर रही है। और यहाँ फ्रेंडशिप आपकी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कुछ लोग निकल जाएंगे और कुछ लोग नए आ रहे हैं जो कि ऑनेस्ट होंगे और ऑनेस्ट रहेंगे। अब जो लोग आपकी ज़िंदगी में ऑनेस्ट हैं वो रहेंगे और जो नहीं हैं वो निकल जाएंगे। आपको पेन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो लोग वो हों जिन्हें आप खोना नहीं चाहते। लेकिन जब अल्लाह ने आपको महफूज करना होता है, जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेज को लेके आना होता है, आपकी लाइफ को प्रोग्रेसिव एनर्जी में लेके जाना होता है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाना होता है, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से हर उस इंसान को निकाल देता है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन सकता है आगे। तो आपने ट्रस्ट करना है कि जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। चेंज, सी, डेथ के बाद चेंज, और यहाँ पे ट्रस्ट है, फ्रीडम, फ्री योर सेल्फ। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और अपनी सेल्फ इस्टीम को पॉजिटिव रखें। आपने बस कोशिश करनी है कि आपसे कोई गलती ना हो, आपकी ज़िंदगी से, आपकी बातों से, आपकी सोच से, आपके अल्फाज से किसी को तकलीफ़ ना हो। बस आपने ये कोशिश करनी है, बाकी सब कुछ फिर अल्लाह पे छोड़ दें। एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ओके, देखते हैं कि क्या सोल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। मिसिंग यू, आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स। यस, दे आर मिसिंग यू एंड दे वॉन्ट यू ऑल्सो। ये इनकी रीडिंग में भी था। एंड वी विल बी टुगेदर अगेन। ये पूरी रीडिंग में मैंने आपको बताया है कि ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से जाएं। आई एम नॉट इंटेंशनली इग्नोरिंग यू। अब ये उनका जवाब भी आ गया है। जो आप सोचते हैं ना कि ये इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे। आई विल रीच आउट टू यू सून। अब ये अगेन कन्फर्मेशन है कि ये आपको रीच आउट करेंगे। आई एम चेंजिंग आवर डायरेक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। सो ये अपनी फिजिकल वर्ल्ड की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं? हार्डवर्क करके, अपनी रियलिटी को सक्सेस में कन्वर्ट करके। आई एम कमिंग आउट ऑफ डार्कनेस बिकॉज ऑफ यू। इन्हें पता है आप इनको डार्कनेस से निकालते हैं, ये भी मैंने आपको रीडिंग में बताया है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। इनके इनर चाइल्डहुड वूंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और आई हैव बीन डिप्रेस्ड लेटली, थिंग्स हैव बीन सो हार्ड। इनके लिए चीज़ें भी मुश्किल हो रही हैं। एंड इन्हें पता है कि दर्द के लम्हात में जो एक खूबसूरत लम्हा है वो आप हैं। ये कार्ड नीचे गिरा था, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। सो आपके लिए न्यू बिगनिंग आएगी, होगी। आपने इस चीज़ पे ट्रस्ट करना है। चैनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, चैनल मैसेजेस। जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैनिफेस्टेशंस बहुत से लोगों की पूरी हो रही हैं, रीडिंग में भी आया है। चैलेंजेस ओवरकम हो रहे हैं, ये भी रीडिंग में आया है। ओके, व्हाट इज़ दिस? सैलॉन, कोई यहाँ पे ब्यूटिशियन है, किसी का सैलॉन है, स्पा है। और बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आपको ज़ेब नहीं देता आप किसी के लिए अपने दिल में कोई भी किसी तरह की रंजिश रखें। एंड 777 एंड आज की रीडिंग का
जो एंजल नंबर था वो भी 777 था। तो 777 इज़ द इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर, क्योंकि ये आप लोगों को बताता है कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक, और यहाँ से देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स, इट्स अ सनी डे। अगेन सन की एनर्जी है, तो बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे ब्राइट डे है, सूरज मुस्कुरा रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ये पर्सन बहुत खुश है और यहाँ पर हर चीज़ मुस्कुरा रही है, चहचहा रही है। तो आपने भी यही करना है, मुस्कुराना है और खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। यही सोच कर के अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छा वक्त आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे कुरान की आयत याद आ गई, बेशक आगे आने वाले हालात तुम्हारे पिछले हालात से बेहतर होंगे, बेशक, इंशाल्लाह। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।